हो क्या? चलो कैसी बात कर रहे हो, ऐसे हार जाओगे। मुझसे मत कहना आगे कि हम पैटर्न फेल हो गए। आई हैव नो प्रॉब्लम। सही है, चलिए समझ में तो आ रहा है ना आपको, हम इसलिए बोर नहीं होने दे रहे हैं, ठीक है। वो अलग बात है कुछ देवी खिसिया जाती। चलिए सबसे पहले भोजन कहाँ, सबसे पहले भोजन कहाँ? मुख गुहा में। कहाँ? मुख गुहा में। नहीं खिसा नहीं, वो तो ऐसी मस्ती। अब तो आप बना बोर हो जाओगे फिर, इसलिए कहते हैं। सही, अभी आप कह रहे हो वो ऐसे करे। अब हम कहाँ से लाएं बताओ? क्या हमारा जनरेटर फिट है भाई? जहाँ सुनो शायरी भी तो हर आदमी शायरी बोलता है, आप बताइए तो क्या वो उनकी खुद की होती हैं? वो तो एक दूसरे में मारे जाते हैं ऐसे ही तो चलता है। तो हंसा करो सिर्फ। क्या मुख बताइए, भोजन कहाँ से स्टार्ट होगा? जी जी, नहीं सब नहीं होता है, सब की बात कहाँ कर रहे हैं हम। कुछ तो लड़के खाने भी नहीं जाते हैं शर्म की वजह से, शर्म की वजह से खाने नहीं जाते हैं। बोले पता नहीं मुंह में इतना बड़ा ज़्यादा हो गया तो क्या फ़ायदा, खा नहीं पाए, तोड़ खा रहे हैं, कुछ ओंठों से काट रही होती हैं। ये तो नया है, सही, ये तो नया है फिर। सही, चलिए बढ़ते आगे है ना। तो चलिए फल बताइए, पाचन कहाँ से स्टार्ट हुआ? मुख से। मुख में कौन पाचन स्टार्ट करता है? लार। लार में कितने एंजाइम? 3। लार में कितने? 3। कौन पहला? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या करेगा? जीवाणुओं को क्या करेगा? खत्म करता है। दूसरा टायलिन। टायलिन क्या करेगा? स्टार्च को खत्म तोड़ता है, ब्रेक करता है। और तीसरा कौन था? मिलुमिन। कौन था? मिलुमिन। क्या करता है आपका ये? बोलो क्या करेगा? 4 लिखवाए थे तो 4 होंगे फिर। सही है, पहला लाइसोजाइम, दूसरा टायोलिन, तीसरा डाइजेस्ट। वो दोनों एक ही कार्य करते हैं, इसलिए शायद भूल गए होंगे ना, कोई बात नहीं। चौथा कौन था? क्या करेगा? भोजन को चिपचिपा। पूछेगा भोजन को चिपचिपा कौन बनाता है? आहार नाल में आ जाएगा। आहार नाल में कोई एंजाइम नहीं होता है, कोई पाचन क्रिया नहीं होती है आहार नाल में, ध्यान रखना। सिर्फ वो क्या करती है? भोजन को भेजती है। एक मार्ग होता है, कौन सी क्रिया के द्वारा? किस क्रिया के द्वारा? क्रामन कुचन, है ना, क्रामन। समझ मारी बात। फिर कहाँ जाएगा? अमाशय में। अमाशय में कितने भाग? 3 भाग। पहले वाला भाग में कौन उत्पन्न होगा? HCl। दूसरे भाग में 4 घंटे रहेगा भोजन। और फिर कहाँ जाएगा? पाइलोरिक। पहला वाला कौन हो गया? कार्टिक। दूसरा कौन हो गया? फैटिक। समझ में पढ़ाया था ना ये। इनके बीच में आने वाली संरचना जल्दी बताओ कौन होती है? रोजी। क्या बोलते हैं? रोजी। 4 घंटे भोजन कहाँ रहेगा? 4 घंटे भोजन कहाँ रहेगा? फैटिक में। कहाँ रहेगा? फैटिक। गुड। पाइलोरिक, इसमें क्या होता है? पाइलोरिक को जठर रस। पूछेगा जठर रस अमाशय के किस भाग से निकलता है? जठर रस। कितने निकलते हैं? 2। कितने? 2। कौन? रेनिन और पेप्सिन। रेनिन क्या करता है? दूध को ब्रेक कर देता है। दूध को ब्रेक कर देता है। जब बुढ़ापा थोड़ा सा आ जाता है ना आदमी को, तो उसको दूध पीने से मना करा जाता है। क्यों? क्योंकि उनका रेनिन जो होता है वो वीक हो चुका होता है, रेनिन सही से वर्क नहीं करता है, तो इसलिए उनसे कहते हैं दही पी लेना। क्योंकि भाई रेनिन क्या काम कर रहा था? दही बनाने का। तो तुम दही पी लो तो तुम्हारा पाचन हो जाएगा, लेकिन दूध को तोड़ने में टाइम लेता है, क्योंकि काफ़ी स्ट्रांग होता है और बहुत सारी चीज़ें उसमें होती हैं। तो अरे बच्चे जब आते तो खूब उल्टे हो गए। बच्चा अगर 2 सेकंड पहले भी उसने दूध पिया होगा ना, तो जब पलटी करेगा तो वो दही की करेगा। देखना, करवाना किसी बच्चे से। छोटे बच्चा है कोई? छोटा बच्चा है आसपास कोई? है छोटा बच्चा? हाँ, आज उससे कहना बेटा जरा एक बार पलट दिखाना। सही है ना, करता है। पलटी करते हुए देखना बच्चा ना, दूध छोड़ता, दूध निकालता रहता है। उसको कहाँ पता बेचारे को, वो तो पी लेता है, ओवर हो जाता है। अब उसको पता नहीं कितना पीना होता है, तो ओवर हो गया तो निकाल देगा। लेकिन चाहे वो 2 सेकंड पहले उसने पिया हो, लेकिन वो निकलेगा किस फॉर्म में? दही के रूप में। तब तक रेनिन अपना काम कर देती है। ठीक है, हाँ। तो ये हो गया। अब हम आते हैं कौन? छोटी आंत की बात कर रहे हैं हम लोग। यहीं पर आपका एक और जगह होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अग्नाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अग्नाशय। यहाँ पर क्या होगा? एक अग्नाशय होगा। यहाँ से एंजाइम बनते हैं। क्या बनेंगे? एंजाइम। यहाँ पे समझेंगे यार, क्या बनेंगे? एंजाइम बनेंगे। आंत की भाग पूछ लेता है। एक ये वाला भाग रहेगा, और एक ये वाला भाग रहेगा, और एक ये वाला रहेगा। 3 भाग रहते हैं इसके। आंत के 3 भाग रहते हैं, बाकी बाद में जुड़ जाता है। ये पूछेगा कितने भागों में आंत डिवाइड रहती है, तो 3 भागों में रहती है। हाँ, बड़ी कौन सी होती है? मतलब लंबाई में छोटी वाली लंबाई ज़्यादा बड़ी होती है। सही है, सारे काम तो यहीं कर लेती है। बड़ी आंत का कोई विशेष कार्य नहीं रहता है, वो सिर्फ लास्ट वाली चीज़ों को अवशोषित कर लेती है। छोटी मोटी चीज़ जैसे पानी है, कुछ थोड़ा प्रोटीन बच गया होता है, वो वाला कर लेती है। सही है, और उसके बाद सफाई करके भेज देती है अपने जगह। बोले बेटा जाओ, अब तुम्हारा कोई काम नहीं। सही है, ये ज़्यादा बड़ी वाली सबसे वर्क करती है, छोटी वाली ही आज सबसे वर्क करती है, और सबसे खतरनाक होती है, और सबसे नखड़े उठाने वाली होती है। हम नहीं लेंगे भैया, हम लिए ले जाओ, छारी लेके आओ। सही है, समझ में आया? ये यही कहेगी वो। देखो तो पहला वाला भाग लिखो, क्या बोलते हैं इसको? पहले वाला भाग जो आपका आंत होती है उसका पहला भाग क्या कहलाता है?
पहला वाला भाग क्या कहलाता है? डिओडेनम। क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? डिओडेनम। लिख लो, डिओडेनम। डिओडेनम समझ में आ गया? पहला भाग डिओडेनम। दूसरा लिख लो, पहला ये हो गया, दूसरा ये वाला होगा आपका। दूसरा बताओ, दूसरा क्या बोलेंगे? जेजोनम। क्या होगा? जेजोनम। अगला तीसरा लिख लो, ये तो पता होगा क्या होगा। हाँ बोलो जल्दी, लास्ट वाला बोलो, क्या होते हैं इसे बोलते हैं? इलियम। हाँ इलियम, बिल्कुल सही। लिख लो इलियम। बोलने नहीं दे तुम लोग कूद पड़ते हो एकदम। इलियम सही तो बता रहे हो, इलियम। तो लास्ट वाला भाग इलियम। पहला भाग ड्यूडेनम, दूसरा भाग और तीसरा इलियम। तो सबसे पहले भोजन आएगा कहाँ? कहाँ आएगा? ड्यूडेनम में। कहाँ आएगा? ड्यूडेनम में। लेकिन किस अवस्था में आना चाहिए इसे? कौन अवस्था में आएगा? क्षारीय में। तो क्षारीयों को कौन करता है? क्षारीय बता चुके हैं अभी, बोलो यस या नो। एक बार रिपीट कर लो, समझ में आया? तो इसको पहले ही मिला देता है। कौन कर देता है? पहले ही मिला देता है। तो किसको मिलाता है? ये पित्त को। सही है, क्या बोलता है? पित्त को। पित्त को। और पित्ताशय में रहता है ये, लेकिन कभी कभी पित्ताशय में अगर वो हो जाती है, पथरी हो जाती है, तो पित्ताशय को निकाल दिया जाता है। तो उसमें उन लोगों का पाचन क्रिया थोड़ी डिस्टर्ब रहती है, इसलिए वो भोजन ना बड़े टाइम से खाते हैं। क्यों? जैसे मान लो पहले भाई लीवर को तो नहीं पता कि कब आप खाना खाने वाले हो, लेकिन अगर जब तक ये पित्ताशय रहता है तब तक ये स्टोर इसी में होता रहता है, निकल के स्टोर होता रहता है। और जैसे ही यहाँ भोजन क्रिया होती है तो यहाँ से एक एंजाइम होगा, वो क्या करेगा? सूचित कर देगा, बोले भाई साहब खाना आ गया, उसको जरा आपको अम्लीय बनाना है, तो तुरंत निकाल देता है, बोल ले जाओ भैया। सही है। लेकिन ये चीज़ क्या होती है, जब हट जाती है तो इनको नहीं पता होता है। फिर जब स्टार्टिंग में दिक्कत करता है उन लोगों के लिए, भोजन के लिए दिक्कत करता है, लेकिन बाद में जब वो टाइम से खाना खाते हैं तो लीवर कैच कर लेता है इस बात को, बोले इसे पता 7 से 8 बजे खाना है खाना, तो वो 7 से 8 बजे ही रिलीज करता है, फिर तभी क्रिया पड़ जाती है। इसलिए भोजन इधर उधर नहीं खा सकते हैं। उनने अगर सुबह टाइम से खा लिया होगा, अब आप जबरदस्ती करोगे इस टाइम खा लो, नहीं बेटा नहीं, दिक्कत हो जाएगी, देखो ऐसा। तो वो इसलिए करते हैं क्योंकि फिर देखो ये तो भाई साहब सो जाएंगे जाके, इन्हें पता चल गया खाना खा चुके हैं, हमने अपना काम कर दिया, यानी कि अब ये दोबारा से पित्त रस का क्या करेगा? निर्माण करके रिलीज नहीं करेगा। क्यों? आप खा लो, अब खा लोगे, जब ये रिलीज ही नहीं होगा, आंत कहेगी अपने पास ही रखो, पेट से क्या कहेगी? पाइलोरिक से कहेगी अपने आप पास रखो स्टोर। हमें चाहिए कैसा? क्षारीय। लेकिन क्षार भाई साहब आ ही नहीं रहे, तो इसलिए वो लोग खाना इधर उधर नहीं खाते, टाइम से ही खाते हैं। सही है। तो भोजन कौन करेगा हम लिए? ये। अब बात आती है कि इनको वो कौन करता है, मतलब सूचित कौन करता है। तो उसमें आप लिख लो कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। इसमें हार्मोन्स होते हैं, वो सूचित करते हैं, और ये हार्मोन्स पाए जाएंगे किसमें? ड्यूडेनम में। तो इसमें लिख लो 2 क्या पाएंगे? हार्मोन्स पाए जाएंगे। हार्मोन्स ना उत्तेजना का कार्य करते हैं, किसी चीज़ की क्रिया को बढ़ावा दे देते हैं। ठीक है, अपना निकल लेते हैं फिर। पहला लिखो, पहला इसका नाम है कोलोसिस्टोकाइन। पूरा लिख लो यहाँ लिखूँ दूर करके, कोलोसिस्टोकाइन। कोलोसिस्टोकाइन, कायनीन है, सॉरी कायनीन। अब से ये पूरा बड़ा नाम है इसका, कोई बात नहीं। कोलोसिस्टोकाइनिन, कोलोसिस्टोकाइनिन याद हो जाएगा। ठीक, ये कहाँ मिलेगा आपको? ड्यूटेनम में। एक और रहता है इसके साथ हार्मोन्स, दोनों अलग अलग कार्य करते हैं, तो लिख लो इसको भी। सिक्रेटिन। क्या होगा? सिक्रे है, सिक्रेटिन। क्या हो जाएगा? सिक्रेटिन। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बताओ फटाफट। तो डिओडेनम है, उसमें कितने हार्मोन्स पाए जाते हैं? 2। कौन होंगे? 2। अब दोनों के कार्य क्या रहते हैं? तो पहले का कार्य क्या रहेगा? इसको लिखो पहले। ये क्या करता है? इसका कार्य क्या रहता है? वर्क क्या रहता है? लिखो, पित्ताशय को सूचित करता है ये। इसका ड्यूडेनम के अंदर जो हार्मोन्स पाया जाएगा कोलोसिस्टोकाइनिन, तो ये क्या करेगा? पित्ताशय से क्या करेगा? मैसेज भेजेगा पित्ताशय को, क्या करेगा? संदेश भेजता है।
पित्ताशय में, पित्ताशय को भेजेगा। क्यों? देखो हमने बताया था ना कि पित्ताशय जब होगा तो भाई ऐसा नहीं कि इसको ख्वाब चढ़ जाता हो लीवर को कि भैया भोजन आ रहा है, इन्हें नहीं पता होता है, ये तो अलग साइड होता है अपना। लेकिन इसको संदेश भेजने का कार्य कौन करता है कि भैया भोजन आ गया है, और उसको आपका कार्य क्या है? क्षारीय बनाने का है। क्या है? क्षारीय बनाने का। तो कौन सूचित कर देता है इसको? कोलेस्ट्रॉल। समझ में आ रही बात? भाई ऐसा तो नहीं भोजन को मालूम पड़ जाए कि भोजन आ रहा है, लेकिन बाद में वो एक समस्या के बाद पकड़ता है, लेकिन फिलहाल कौन सूचित कर रहा होगा? ठीक है। और पित्ताशय में जो होता है पित्त, उसको क्या करता है? रिलीज कर देता है और उसमें मिल जाता है, इसलिए भोजन को क्या बना देता है? क्षारीय बना देता है। तो आपसे पूछ लेगी कि पित्ताशय को सूचित कौन करता है? पित्ताशय को सूचित कौन करता है, या भोजन को अम्लीय बनाने का कार्य कौन करता है? तो आप कौन सा हार्मोन्स करता है, तब बताएंगे कौन सा हार्मोन्स करता है। तो आप बोलो सिस्टोकाइनिन। समझ में आ गई? और अगर उसको क्षारीय बनाता कौन है? तो पित्त बनाता है। कौन बताए? पित्तरस। कौन बनाएगा? पित्तरस। पीएच बताओ कितना होता है इसका? 7.4। ब्लड का भी होता है वो तो। जल्दी बताओ पित्तरस का पीएच, तभी तो मालूम पड़ेगा ये क्या होगा। बराबर ही लगभग होता है। सही है। 7.4 7.3 लगभग होता है। समझ में आ गया? तो ये यहाँ तक समझ में आ गई कि भैया कौन संदेश देने वाला पित्ताशय को। ये यही कार्य रहता है इसका। जैसे ही भोजन मार्ग में आता है ये तुरंत कैच कर लेता है कि भाई साहब भोजन आ गया। क्या आ गया? भोजन आ गया। तुरंत तैयार रहता है, आ रहा है आ रहा है आ रहा है, आ गया। समझा? तो तुरंत कहेगा इससे भाई साहब अम्लीय है, जला देगा, हमें जला देगा। आप बताओ अगर अम्लीय पहुंच जाए ना तो इनको सबको उड़ा देगा वो। भोजन अम्लीय है क्योंकि जलाने का काम करता रहता है, पता नस में कहीं फंस गया जाके और जला दिया उसने किसी नस को जाके। समझ में आ रहा है? तो क्या करता है? क्षारीय। क्षारीय बन के कहाँ पहुंच जाता है? अंदर। क्षारीय बन के सबसे पहले कहाँ आता है? ड्यूडेनम। ड्यूडेनम के पहले वाले हिस्सा जो होता है ना, भाग जो पहले स्टार्टिंग में ही, यहाँ पर ही क्षारीय बन जाता है। कौन? तो अगर पूछे कि पित्तरस जो होता है वो कहाँ जाता है, या कहाँ पाचन करता है जाके, या कहाँ क्षारीय बनता है जाके, पित्तरस क्षारीय कहाँ बनाता है, तो आप छोटी आंत में बताओगे। कहाँ बताओगे? छोटी आंत, क्योंकि छोटी आंत का ही तो हिस्सा है। बोलो यहाँ तक समझ में आया? नहीं बोलो। अरे कैसे गौर कर रहे हो? एक तो बोल नहीं रहे हो। अब ये यहाँ कौन है? अग्नाशय है। अब अग्नाशय में जो एंजाइम बनेंगे, कौन बनेंगे? एंजाइम। मैं बता रहा हूँ अभी। तो उनको कौन सूचित करेगा? लिख लो इसे। अग्नाशय। अग्नाशय को सूचित करता है। कौन करेगा? अग्नाशय को सूचित करेगा। ये किसको करेगा? अग्नाशय को। अब अग्नाशय में कौन सा वो पाए जाते हैं? तो लिख लो LAT। क्या पाए जाते हैं? LAT। ये एंजाइम पाए जाते हैं। लिखवा दे रहा हूं, उनको भी समझ लो पहले। LAT शॉर्ट में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शॉर्ट में। L का मतलब क्या होता है यहाँ पे? लिखो लाइपेज। पहला एंजाइम कौन होगा इसमें? लाइपेज। यहाँ पर ये दोनों हार्मोन्स हैं, ध्यान रखना। ड्यूडेनम में अगर पाए जाएंगे वो कौन है? हार्मोन्स हैं। लेकिन यहाँ पर कौन है? बोलो यहाँ कौन है? एंजाइम है। कौन है? एंजाइम। कन्फ्यूज तो नहीं हो रहे हो? जल्दी बोला करो। समझ में तो आ रहा है आप लोगों को? क्या है? लाइपेज। अब लाइपेज का कार्य पूछेगा कि भाई मान लो यहाँ से कोई हार्मोन्स रिलीज होगा तो वो आएगा कहाँ? छोटी आंत में। भोजन में तो कार्य करेगा आके। तो भोजन में भाई ये सूचित कर देगा, बोले खाना आ गया भाई साहब, आओ अपना कार्य करो आके, क्या क्या आपको ढूंढ के ले जाना है इसमें से। समझ में आया? तो जो अग्नाशय है इसमें क्या पाए जाते हैं? एंजाइम पाए जाते हैं। और ये तुरंत भेज देता है कि जाओ भैया आ गई सूचना। समझ में आया? जैसे दावत होती है ना लोगों की, तो एक बार बुलाने जाता है आदमी, कहने जाता है भैया आपकी दावत है, सोई सोई बोल देता है आदमी, तुरंत नमक वमक पी के बैठ जाता है शाम तक। सही है। फिर कभी कभी क्या होता है, वो बुलाने आते हैं, बोले भैया दावत स्टार्ट हो गई, सभी लोग खाने चलें। सही है। और कभी कभी भूल जाता है बेचारा। तो जब कोई भूल जाता है ना तो आदमी बेचारा बैठा रहता है, 8 बज गए 9 कहेगा। ऐसी दावत हमने नहीं देखी, और ऐसी दावत हम बहुत पसंद नहीं करते हैं। बताओ टाइम खाने का हो गया, अभी तक आए नहीं, 8 बज गए 9 बज गए। बाद में परिवार से पूछा जाता है कौन कौन नहीं आया, तो भाई साहब वो नहीं आए थे, भाई साहब हम तब तक बेहोश पड़े होते हैं। ठीक है। भूख की वजह से अपना घर पे खाना बनवा लेते हैं। सही है। तो बाद में अरे भाई साहब कतई भूल गए थे हम बुलाने को। बोलो यस या नो? तो अगर इन्होंने सूचित नहीं करेंगे इसको तो ये आराम से बैठा रहेगा। बोलो अग्नाशय में एंजाइम क्या करेंगे? आराम से टहलते रहेंगे। बोले आज अच्छा कोई कार्य करने को नहीं मिला, ये संडे भी ऑफ था आपका तो आप मजे ले रहे होते, लेकिन आप पढ़ रहे हो बैठ के। समझ में आ? तो फ्री टाइम था ये आपका। तो ध्यान रखना। तो कौन सूचित कर रहा है इनको? सिक्रेटिन करेगा। कौन सा हार्मोन्स? सिक्रेटिन। किसको कर देता है? अग्नाशय में। क्या कर देता है कि भोजन आ गया। तो क्या करेगा अभी ये? तो पहला कौन है? लाइपेज। इसके अंदर पहला हार्मोन्स कौन पाया जाता है? लाइपेज। किसमें? अग्नाशय में। किसमें? अग्नाशय में। फटाफट लिखिए इसमें क्या क्या करेगा? लाइपेज। लाइपेज क्या करेगा? कोई बताएगा? बहुत बढ़िया। लिखो वसा का पाचन करेगा। वसा का पाचन।
तो लाइपेज का कार्य रहता है कि वसा का क्या कर देगा, पाचन कर देगा। वसा जानते हैं, वसा फैट, वसा फैट ऑयली जो होती है, ऑयल टाइप का होता है, फीट। हाँ, वसा का पाचन कौन करेगा, लाइपेज करेगा। भोजन में वसा का कौन करता है, लाइपेज करता है। लाइपेज कहाँ से आता है, अग्नाशय से। कहाँ से आता है, अग्नाशय से। अग्नाशय को कौन सूचित करता है, जल्दी बोलो, बोला करो वरना फायदा क्या हुआ आपका 3 मिनट खराब होने से। याद हो रहा थोड़ा थोड़ा। अगला देखो, अगला एल के बताओ, एल का क्या होगा, एमाइलेज। सही है। क्या करेगा ये, स्टार्च को करता है। हमने कहा था स्टार्च का 2 जगह होता है, तो ये किसको कर देगा, स्टार्च को। स्टार्च को देखो, स्टार्च को कहीं और भी हुआ था, कहाँ, स्टार्च, मड, टॉयलिन और डाइस्टेज, टॉयलिन एवं डाइस्टेज कहाँ, लार में, लार में है ना, समझ में आ रही बात। तो वहाँ से अब फिर कहाँ हुआ, लास्ट में आके कौन कर रहा है यहाँ पर, एमाइलेज। तो पूछ सकता है आपसे ये कि निम्न में से कौन करता है, तो या तो टाइलिन या स्टाइलिन दे रखा होगा, या फिर छोटी आंत में कौन करता है, तो अलग हो जाएगा। फिर छोटी आंत में अगर पूछेगा तो अलग हो गया, तो छोटी आंत में कौन करेगा, एमाइलेज। तब आप वहाँ पर टाइलिन और वो नहीं लगा सकते। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना। आगे बताइए जल्दी जल्दी, हो गया क्लियर। तीसरा लिखिए, ट्रिप्सिन। कौन होगा, ट्रिप्सिन। कौन होगा, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन क्या करता है बताइए, प्रोटीन का करता है। क्या करेगा, प्रोटीन का पाचन। प्रोटीन का कहीं और भी हुआ था, प्रोटीन का कहीं और भी हुआ था, प्रोटीन का कहीं और हुआ था, प्रोटीन का कहीं और हुआ था, यानी यहाँ हुआ था। कहाँ हुआ था, पेप्सिन में। पेप्सिन ने किया था, पेप्सिन उसे किस में बदल दिया था, पेप्टोन में। किस में बदल दिया, पेप्टोन। 2 जगह प्रोटीन हो रही है, ध्यान रखना, 2 जगह स्टार्च और 2 जगह प्रोटीन। बोलो यहाँ तक किसी कोई दिक्कत हो, कोई भी दिक्कत, सही है, बताओ। ये जो आपका डिओडेनम है ना, इसी को पक्वाशय बोला जाता है, पक्वाशय। ये यही सोच रहे थे क्या, पहला जो छोटी आंत का पहला भाग होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पक्वाशय। ध्यान रखना, पक्वाशय नहीं जानते हो, हैं? अरे बाल को कैसी बात करते हो, पक्वाशय अरे पढ़ा होगा। हाँ नहीं पता, भोजन का छोटी आंत में पहला प्रारंभ कहाँ से हो जाता है, पचने का, पक्वाशय से। पक्वाशय क्या बोलते हैं, पक्वाशय को डिओडेनम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिओडेनम। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब नेक्स्ट आएगा कौन, क्या करता है, देखो ये भाग जो होता है ना, ये वाला भाग देखो, ये वाला देखो, यहाँ देखो, ये यहाँ तक इनने पाचन कर लिया, उसके बाद यहाँ से और यहाँ तक की पूरी क्रिया, यहाँ से यहाँ तक की, ये पूरा विस्तार होता है। तो ये फैलाने का कार्य करेगी। क्या करेगी, फैलाने को। जैसे मान लो कोई चीज़ है ना, जैसे आटा लगाया, तो उसको और ज़्यादा मजबूत से पीसना, तो थोड़ा थोड़ा लो, अरे नहीं समझ में, मलते हैं ना उसको, सही है। जैसे आटा आपने गूंद रखा है, उसको और महीन करना है। ठलुआ बैठे होते हैं कभी कभी, हाँ लड़कियाँ बैठी होती है, बोला आटा को हम गुस्से में बना रही होती खाना, लेकिन वो बन अच्छा जाता है। जब आटा अच्छी तरह से गुज जाता है तो रोटियाँ अच्छी बनती हैं। तो ऐसे लिया, इधर रख लिया, आधा काट लिया। अरे हाँ, वो जो मक्के की और उसकी रोटी बनती है, हाँ बाजरे वाली, भाई तो उसका कार्य कौन करेगा, इसे फैला देगा ये, और इसको कूटता हुआ लाता है, बिल्कुल पीसता हुआ, आराम छोड़ता हुआ। तो ये फैलाने का कार्य कौन करेगी, कौन सी हाथ, लिख लो जल्दी। हाँ लिखो, मिलाने या फैलाने का कार्य करती है, और कुछ नहीं ज़्यादा इसमें। मिलाने व फैलाने का कार्य, मिलाने व फैलाने का कार्य करती है। कौन करेगी, जल्दी बताइए, कौन करेगी। ठीक, अगला डालो, इलियम। इलियम कार्य करेगी, जल्दी बताइए, ये पता होगा आपको, इसका कार्य क्या रहता है, जल्दी बोलो। इसमें क्या होता है, प्रोटीन फिर बची हुई होती थोड़ी बहुत है ना, तो उसमें लास्ट में प्रोटीन का कार्य करेगी। यहाँ पर किसका होता है, प्रोटीन का फिर पाचन होता है। क्या होता है, प्रोटीन का दोबारा से पाचन होता है। क्या होगा, दोबारा जो बची हुई प्रोटीन होती है, कौन करेगा इसका पाचन, लिख लो, इरेप्सिन करती है। कौन करती है, इरेप्सिन करती है, इरेप्सिन करती है। कौन करेगी, इरेप्सिन। हाँ, प्रोटीन का लास्ट में पाचन होगा, अंतिम पाचन यही होता है इरेप्सिन से द्वारा। ठीक है, कहाँ पर, कहाँ पर,
कहाँ पर, ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत यहाँ पर, कोई दिक्कत? इसके बाद और भी इसमें बनते हैं, जैसे माल्टोज होता है, माल्टोज प्रोटीन माल्टेज में चेंज, माल्टोज को चेंज कर देती है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, समझ में? वो सब टूटते रहते हैं इसमें, उनको ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, आप ध्यान रखना, ऐसे इतना ही रखना आपको। कोई दिक्कत यहाँ तक है? अब यहीं पे ध्यान रखना, देखिए जब आपने मुख में खाना को खाया था तो वो मुख का खाना क्या कहलाया था? मुंह में जब खाना था आपका तो उस मुंह के खाना को क्या बोलते हैं? जल्दी बोलो, मुंह के खाने को क्या बोला जाता है? मुंह में जब खाना खा लिया आपने, मान लो मुंह में खाना खाया, अब कोई बाल फाल अगर चला जाता तो दोबारा निकाल लेते हैं, अरे बाप रे इतना बड़ा, तो अब उस खाने को क्या बोलोगे आप? वो आप समझ आया क्या पूछना चाह रहा हूँ? हैं बेस्ट ऐसे बोलते ना, और क्या बोलो? आया वो क्वेश्चन है ये, खाना जब खाते हो आप उसके बाद अगर आप बाहर निकालते हो उसे तो उसको क्या बोला जाता है? क्या बोलते हैं इसको? बोलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोलस है, मुख में खाने को, हाँ मुख में जब तक खाना रहेगा तब तक, मुख में खाना चबाते चबाते आप बाहर कर रहे हो तो इसका लोग क्या निकाल रहे हो? बोलस निकाल रहे हो। क्या निकालोगे? बोलस। क्या निकालेंगे? बोलस। लिख लिया? याद रखना। और आगे चला जाएगा यहाँ पर, और जैसे ही पहुँचेगा कहाँ? अमाशय में, अमाशय में, तो इसको क्या बोलते हैं? कायम। आप वोमिटिंग करते हो तो जो पदार्थ निकलता है वोमिटिंग में वो कौन होता है? कायम होता है। कौन होता है? कायम। करता है। बच्चे ने क्वेश्चन ढूंढ लिया, देखो अभी बता रहा हूँ, पहले इसको सीख लें। क्या हुआ? कायम। इसने सही पूछ लिया, वो झिल्ली भूल गया मैं शायद, जो उसकी झिल्ली लगी होती है, वो झिल्ली रोकती है उसको, बस जला देगा ये। देखो कायम, कायम क्या होगा? जो आप वोमिटिंग करते हैं, आशीष क्या हुआ? नहीं समझ में आ रहा है भाई? वोमिटिंग कर देते हो ना, तो वो क्या होता है? कायम होता है। यानी कि अमाशय में जो भोजन होगा उसे क्या कहेंगे? कायम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कायम। अब कहाँ पहुँचेगा? बोलो। छोटी आंत में। कहाँ पहुँचेगा? छोटी आंत। छोटी आंत छोड़ दो, छोटी आंत में निकाल देगा आगे के लिए, तो सबसे बड़ी आंत में पहुँचता है। यही लिख लेना, मैं आगे बता दूंगा अभी। बड़ी आंत में जब भोजन पहुँचता है तो उसको क्या बोलते हैं? बड़ी आंत में। बड़ी आंत में जब भोजन पहुँचेगा तो उसे क्या बोलेंगे? तो लिखो कायल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कायल। क्या बोलेंगे? कायल। क्या बोलेंगे? कायल। बड़ी आंत में। हाँ, तो तीनों भोजन के टाइप समझ में आ गए। मुंह में बोलस, मुंह में बोलस, पेट में कायल, पेट, बड़ी आंत में कायल। तो जो आपका अवशिष्ट पदार्थ निकलेगा वो किस रूप में निकलेगा? कायल रूप में। देखो उसमें पीलापन भी होता है। बोलो ठीक है। बड़ी आंत में पढ़ेंगे हम लोग। इस बच्चे का एक क्वेश्चन था वो क्लियर कर देते हैं। इसने कहा था कि सर वो HCl जो है वो इसको हानि नहीं पहुंचाएगा। भाई HCl तो खतरनाक होता है, तो उसके ऊपर ना एक परत चढ़ा रखी होती है। क्या होती है? एक परत चढ़ी होती है। इसी के ऊपर ना, इस पूरे पे क्या चढ़ी होती है? एक परत होती है जो HCl का क्या कर देती है? रोकती रहती है HCl को। क्या करती रहती है? HCl। कभी कभी क्या होता है, आप लोग कभी कोई लात फात मार देता है बहुत टाइट करके, ज़्यादा करके, तो ये फट जाती है। क्या होती है? फट जाती है। समझ में आ रहा है? क्या हो जाती है? फट जाती है। तो उसके बाद ये प्रॉब्लम करने लगता है बहुत तेज। वैसे तो लगता नहीं, क्योंकि थोड़ा सा कब्ज में रहता है, सुरक्षा में होता है ये। सही है। तो इसकी झिल्ली का नाम पूछ लेगा। क्या पूछेगा? झिल्ली का नाम। लिख लो इसकी झिल्ली का नाम क्या है? अमाशय के अंदर जो झिल्ली लगी होती है जो HCl से बचाती है, मतलब ये जला देगा पेट को। जलन तब पड़ती है जब HCl बढ़ जाता है। HCl बोले एसिडिटी हो गई बोलते हैं। उसके बाद लाओ इनो, तो इनो नहीं पी रहे होते हो, क्षार पी रहे होते हो। ठीक है, क्षारीय मात्रा होती है इनो में, देखा होगा आपने। 6 सेकंड में काम खत्म कर देती है, बफर बिल बना देती है जाके, बस तो वो कंट्रोल हो जाता है। ठीक है। 2 जगह बनता है, या तो आप खाना नहीं खाओगे तब बनेगा ज़्यादा, या फिर कोई ऐसा उत्तेजक पहुँच जाए जो बना दे। चाय, जो सुबह सुबह आप चाय पीते हो खाली पेट, तो वो एसिड भवन बनाएगी। ठीक है, भोजन होता नहीं उसमें। भोजन टाइम से अगर आप खाते रहते हो तो ये नहीं बनता ज़्यादा। भोजन की क्रिया डिस्टर्ब है आपकी। आप 10 बजे खाना, 12 बजे, 12 बजे का 1 बजे, 1 बजे का 2 बजे, कोई टाइम ही नहीं है। पता चला अब पेट भी तो परेशान हो जाता है। बोले क्या है मतलब यार, कभी एक टाइम खा लिया करो, है ना। मुंह चलाते रहो 24 घंटे, तो फिर गड़बड़ तो हो ही जाएगी, आदमी परेशान हो जाएगा। वैसे परेशान हो जाता है आदमी को, रोज चुनते रहो। आज हम लोग दुखी हो गए, छोड़ छाड़ के हम जा रहे हैं। सही है, लो जा रहे हैं, सन्यासी इसी बन जाता है आदमी। हाँ आशीष है। हाँ, झिल्ली क्या कहते हैं? लिखो, बालक परेशान होने लग रहे हो हैं। झिल्ली को क्या कहते हैं? तो लिख लो झिल्ली का नाम। बिलाई बोलते हैं इसको, बिलाई है। अमाशय में,
अमाशय जो होगा ना उसके अंदर झिल्ली लगी होगी। जैसे मान लो कोई चीज़ आप तैयार करो, मान लो ये तैयार करी और आपने इसके आसपास क्या लगा दी, एक पॉलीथीन लगा दी ऐसे करके, तो उसके अंदर ही होती है। जब एससीएल निकलता है तो पॉलीथीन उसको आराम से रोके रखती है। हाँ अरे वो अलग चीज़ होती है, ठीक, वो अलग है बेटा, बिलाई वो अलग, वो अलग होता है। से अलग अलग इनकी क्रिया होती है। लिख लो, अमाशय के अंदर एससीएल को रोकने के लिए, एससीएल को रोकने के लिए वो अलग है, वो सेंस हम पढ़ाएंगे, सेंस ऑर्गन में। सही, हाँ वो बता सही रहा है। किस में बताएंगे वो, किस में पढ़ाएंगे, सेंस ऑर्गन में, उसमें आएगा आपका उंगली फुंगली सब उसी में आती है। यहाँ तक बताओ, ये तो हम शॉर्ट में पढ़ा रहे हैं बच्चों को, पेपर है ना, अभी इसको बाद में डीप पढ़ेंगे तो आपको लिखवाते चलेंगे पूरा, यहाँ तो शॉर्ट में बता रहे हैं। जल्दी बताइए, बिलाई आगे समझ में, झिल्ली में ध्यान रखना। उसने अच्छा याद दिला दिया था कि अगर भाई एससीएल निकलेगा तो वो तो खतरनाक होता है, वो तो जला देगा, लेकिन उसके लिए क्या रहती है, एक प्रतिरोधक क्षमता पन्नी रहती है, वो क्या करती है, उसको रोके रखती है, यानी कि उसको वो जला नहीं पाती, उस पन्नी को नहीं जला पाती। हर एक चीज़ एक क्षमता होती है किसी चीज़ को रोकने की। बोलो बात समझ में आ गई नहीं? क्लियर हो गया यहाँ तक? छोटी हाथ क्लियर, बड़ी हाथ में आ जाओ जल्दी जल्दी, बस पाचन खत्म। अरे नहीं समझ में आ रही है क्या? नहीं यार तो बता, तुरंत बंद कर दूंगा। और क्वेश्चन मिलेंगे, ऐसा नहीं है ना मिलेंगे आगे, ठीक, कहाँ से भगा के निकाल के, वो सही है, आने दो जल्दी बोलो। बड़ी हाथ बताए, किसकी बात करेंगे हम, बड़ी हाथ। फिर से बनाऊं, बड़ी हाथ बना लो डायरेक्ट, कौन बनाएगा बार बार।